हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज हम लोग चैप्टर 2 क्लास 9 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। आज का जो यह टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो को देखना है बच्चों, क्योंकि अगर आज का यह टॉपिक छूट गया आपसे रिमाइंडर्स थ्योरम, जो कि क्या है रिमाइंडर्स थ्योरम, अगर आज का यह टॉपिक लेफ्ट हो गया तो आप एग्जामिनेशन में कुछ मार्क्स खो देंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखना है और अंत तक वीडियो को वॉच करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इसके लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसको भी डिस्कस कर देते हैं। और रिमाइंडर्स थ्योरम जनरली बच्चों को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आज मैं आपका यह प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें डिवीजन की बात आती है ना, कि पॉलिनोमियल्स का डिवीजन कैसे होता है, पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे होता है। और पॉलिनोमियल मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो प्रीवियस क्लास का जो भी वीडियो अपलोड है वो उसको देख सकता है। तो मैं यहां कुछ नंबरों को ले लेता हूं। मान लीजिए मैं 50 ले लिया और 15 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं। 15 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं। तो 15 को यदि मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो हमारा मोटो क्या है कि नीचे 15 आ जाए। क्या आ जाए? 15 आ जाए। तो 15 कैसे आएगा? तो हम यहां क्या करते हैं, 5 टाइम्स ले लेते हैं और 5 का 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 3 का 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ऊपर वाला भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो साइन हम चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? साइन चेंज कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0 0। तो हम यहां पर एक चीज बोल सकते हैं कि 3 15 का एक फैक्टर है। 3 15 का एक फैक्टर है। फैक्टर का मतलब यह होता है कि अगर हम 3 से 15 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 15 का एक फैक्टर तो 3 हो गया। अगर हम 5 से भी डिवाइड करते हैं, अगर हम 5 से भी 15 को डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो 15 का दूसरा फैक्टर क्या हो गया? 5 हो गया। तो फैक्टर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। वो सारे नंबर है ना, जिससे कि कोई नंबर डिवाइड हो जाए उस नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है। तो 15 के फैक्टर कौन कौन हो गए? 3 और 5। 1 तो सभी का फैक्टर होता है, 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो 1 को यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसको हम राइट कैसे कर सकते हैं? इसको राइट करने का तरीका है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। जिस नंबर में डिवाइड करते हैं उस नंबर को हम कहते हैं डिवाइडेंड। और इसको क्या कहते हैं? डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और ये जो नंबर रिजल्ट में आता है इसको बोलते हैं QUOTIENT, कोसेंट। इसको क्या बोलते हैं? कोसेंट। और ये जो है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो इसको हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में, किसी और फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको देखते हैं। तो 15 को हम ऐसे राइट कर लें, 15 इक्वल है ना, डिवाइजर कितना है? 3, कोसेंट कितना है? 5, रिमाइंडर कितना है? 0। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा क्या है? डिवाइडेंड। ये हमारा क्या है? डिवाइजर। ये क्या है? कोसेंट, QUOTIENT, प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? 0। तो आप देख सकते हैं एक्चुअल में यही रिमाइंडर्स थ्योरम है और यही रिमाइंडर्स थ्योरम है। रिमाइंडर्स थ्योरम को ऐसे ही राइट किया जाता है, लेकिन यहां पर हमको पॉलिनोमियल के रूप में एक्सप्रेस करना है। रिमाइंडर्स थ्योरम पॉलिनोमियल्स के रूप में एक्सप्रेस करना है रिमाइंडर्स थ्योरम को। ये तो नंबरों में कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये हम लोगों ने देखा। तो ठीक है, आगे देखते हैं। आप लोग नोट करते रहना, आगे देखते हैं। अब आप मान लो कि कोई आपके पास पॉलिनोमियल है, कोई मान लीजिए आपके पास पॉलिनोमियल है px, कोई आपके पास पॉलिनोमियल है px, ये मान लीजिए है x² - 4। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये है x² - 4। दूसरा मैं एक पॉलिनोमियल gx ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? gx। ये है मान लीजिए x - 2। तो अभी हमने नंबरों का डिवीजन सीखा, अब हम दो पॉलिनोमियल का कैसे डिवाइड करेंगे।
अगर हमको px में gx से डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे? अगर हमको px में gx से डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे? तो देखते हैं कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो डिवीजन मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डिवीजन मेथड आपको आ गया तो रिमाइंडर्स थ्योरम आपको ऑलरेडी आ जाएगा। वो हो चुका रिमाइंडर्स थ्योरम, मैंने बता दिया वो नंबर्स के थ्रू। तो पॉलिनोमियल में भी उसको हम लोग देख लेते हैं। तो px में अगर हम मान लीजिए डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस 4 में यदि हम x माइनस 2 का डिवीजन करें तो कैसे करेंगे? तो यहां पर हमारा क्या मोटो होना चाहिए? जैसे हमने नंबरों का डिवीजन किया सेम वैसे ही हम लोग पॉलिनोमियल्स का भी डिवीजन करेंगे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। जैसे आप नंबरों के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं सेम कॉन्सेप्ट आप पॉलिनोमियल के डिवीजन के लिए भी करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए हमारा मोटो होता है कि फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है जो ये, इसको हमको हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर। क्या है? एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? एक्स है। तो कोई ऐसा नंबर लें कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाए। ये प्लस का है तो यहाँ भी साइन प्लस का ही आना चाहिए। ये प्लस है तो यहाँ पर हम एक्स प्लस का ले लें। एक्स एक्स का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे वहां पर हमने मल्टीप्लाई किया है ना, इधर मान लीजिए मैं लेता हूँ 15 में 3 का मल्टीप्लाई किया, 15 का ये भी प्लस है, सब्ट्रैक्ट कर दिया 0 आ गया। तो 5 का हमने इसमें मल्टीप्लाई किया। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे। सेम यहाँ पर भी आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। x में x माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x में x का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने आपको आना चाहिए। x माइनस 2 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और x में माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x। अब कोई ये कंफ्यूज नहीं होगा कि भैया ये एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया। भाई x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स है ना, माइनस 2 इंटू एक्स। तो बेस सेम है और पावर 1 है। तो बेस सेम है, पावर 1 है, तो पावर क्या होता है? जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? ऐड हो जाएगा ना। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो देखते हैं। तो x में x का मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस का। अब x का माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x आ गया। साइन चेंज कर देंगे, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है तो साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस है तो ये प्लस कर देंगे। ये गया। तो पहला हमारा मोटो है कि एक्स स्क्वायर को हटाना है। एक्स स्क्वायर को, पहले वाले नंबर को हटाना है। अब ये क्या आ गया? प्लस का 2x और माइनस का 4x ऐसे ही राइट कर लेंगे। अब हमको 2x लाना है। 2x लाना है तो यहाँ x है, पॉजिटिव का लाना है तो यहाँ पर +2 ले लें। क्या ले लें? +2 ले लें। तो +2 का अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो +2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ गया, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस क्या आ जाएगा? माइनस। तो प्लस प्लस है तो माइनस, सॉरी, तो यहाँ पर साइन इसका प्लस है तो क्या कर देंगे? साइन माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। कट गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो इसको आप एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। रिमाइंडर्स थ्योरम के किसी और फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो अभी हमने बताया था कि डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो यहां क्या लिख सकते हैं? px की वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 आप यहां राइट कर सकते हैं। px इक्वल टू क्या हो जाएगा? gx इंटू qx प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर को आप rx पॉलिनोमियल में आप डिनोट कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल के रूप में इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं। इसी को आप दूसरे फॉर्म में px हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल gx कितना है? x माइनस 2 rx, qx कितना है? qx क्या है हमारा? x प्लस 2 और rx कितना है? 0। तो ये लिखने के तरीके हैं, रिमाइंडर्स थ्योरम को राइट करने के ये तरीके हैं। आप इस तरीके से राइट कर सकते हो किसी भी डिवीजन को। तो आपको जनरली आ गया होगा कि किसी दो पॉलिनोमियल को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। मैं यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल लिया हूँ, आपके बुक्स में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स
दिए हुए हैं, तो उन सारे एग्जाम्पल्स को भी आप सॉल्व कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे कि डिवीजन किस तरीके से किया जाता है। मैं अब आता हूं मैं रिमाइंडर्स थ्योरम पर कि रिमाइंडर्स थ्योरम है क्या। तो रिमाइंडर्स थ्योरम को समझ लेते हैं। कह रहा लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1। कह रहा है पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, जैसा कि अभी मैंने लिया था। पी एक्स हमारा क्या था? पी एक्स हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस 4। कह रहा है लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1। मीन्स जो पी एक्स है, पी एक्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए? पी एक्स की डिग्री जो है ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1 होनी चाहिए। पी एक्स की जो डिग्री है ना, पी एक्स की डिग्री ऑफ पी एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। कह रहा है ए कोई रियल नंबर होना चाहिए। और जी एक्स मैंने क्या लिया था? जी एक्स मैंने लिया था एक्स माइनस 2। तो कह रहा है लेट ए बी एनी रियल नंबर इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। कह रहा है अगर पी एक्स को अगर हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें। लीनियर पॉलिनोमियल कौन है? लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? ये है, डिग्री कितना है? 1। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितना होता है? लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 1। तो px की डिग्री 1 हो या 1 से ज्यादा हो। और gx की डिग्री कितना होना चाहिए? मिनिमम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहां पर आपको देखिए लिखा हुआ है इफ px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a देन द रिमाइंडर इज pa। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आप लीनियर पॉलिनोमियल आपके पास होना चाहिए डिवीजन के लिए। तो कह रहा है कि रिमाइंडर इज पीए। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? पीए। कह रहा है ये जो है हमारा रिमाइंडर है। पीए क्या है? रिमाइंडर। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि आपको समझने में दिक्कत हो। बस इस थ्योरम में ये कहा गया है कि जो px है कि जिस px क्या है? डिवाइडेंड। px क्या है? डिवाइडेंड। जो px है उसकी डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। पहली चीज, यहां से यहां तक सारी बात यही बोला गया है। फिर कह रहा है एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। अब a क्या है? तो a कुछ नहीं है, हम यहां पर क्या करेंगे? gx की वैल्यू हमारा है x माइनस 2। अगर हम gx को 0 कर दें तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। तो कह रहा है ये जो 2 आ रहा है यही a है, यही एक्चुअल में a है। कुल घुमा फिरा करके आपको कंफ्यूज करने का काम किया गया है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस px और gx को मेमोराइज रखना है। और कैसे प्रॉब्लम करते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूं। तो डिग्री ऑफ px क्या है? ग्रेटर देन 1। और जो gx है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री 1, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। तो आगे देखते हैं। ये है आपका रिमाइंडर्स थ्योरम। तो एक्चुअल में रिमाइंडर्स थ्योरम ये, इसी को ध्यान रखना है। ये तो थ्योरेटिकली आपको अंडरस्टैंड कराने का प्रयास किया गया है। मैं एक तो रिमाइंडर पता करने का मेथड है डिवीजन मेथड, जो कि आपको बताया गया। दूसरा मेथड है जो कि इस थ्योरम में बताया गया है। मान लीजिए px आपके पास पॉलिनोमियल है। एक ही क्वेश्चन में ले रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, उसी क्वेश्चन से मैं आपको समझा रहा हूं। px आपके पास एक पॉलिनोमियल है और gx आपका एक दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल है जो कि x माइनस 2 है। ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमको कुछ नहीं करना, बस gx को 0 कर देना। gx को 0 कर देना है तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी को उन्होंने कहा है a। ठीक है, तो अब ये a की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें। तो x के जगह क्योंकि 2 क्या है? a है और x बराबर 2 है, तो x की जगह हम 2 यहां पुट कर दें। यही हमारा a है।
ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -4, ये हो गया 4 -4, कट के आ गया 0, कट के आ गया 0। तो इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर क्या है, 0। अगर यहां पर कोई वैल्यू आ जाता, 1 आ जाता, तो हम ये कह सकते थे कि रिमाइंडर 0 नहीं है। अगर 0 वैल्यू आ रही है तो हम ये कहेंगे कि ये इसका रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो यही है रिमाइंडर्स थ्योरम, यही है रिमाइंडर्स थ्योरम। तो दो तरीके से आपको रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आ सकता है, एक तो डिवीजन मेथड जो कि मैंने आपको अभी इसके पहले दिखाया, और दूसरा है ये मेथड कि डायरेक्टली आप px में gx से x की वैल्यू फाइंड कर लें और x की वैल्यू फाइंड करके x के जगह आप वो वैल्यू पुट कर दें। और यदि p2 की वैल्यू या pa की वैल्यू 0 आ जाता है तो आप कहेंगे रिमाइंडर 0 है, अदरवाइज आप कहेंगे रिमाइंडर 0 नहीं है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि हियर रिमाइंडर becomes 0 so that x minus 2 is a factor of x square minus 4। तो इस तरीके की अगर रिमाइंडर 0 है तो आप ये सीधे डायरेक्टली बोलेंगे कि जो gx है, gx क्या है, x minus 2, तो x minus 2 is a factor of px। ठीक है, तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, गुड लक।